नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको नई जानकारी देने की और हर रोज लेकर आते हैं हम आपकी समस्या के समाधान। आज फिर कुछ नई जानकारी के साथ रहेंगे हम आपके साथ आपके इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दर्शकों, माघ मास आ गया है और इस माघ मास की पवित्रता बहुत होती है। माघ मास में किए गए पूजा और व्रत बहुत फलदायी होते हैं। तो आइए आज बिना किसी समय गवाए इसी पर विस्तार से बात करते हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। चलिए दोस्तों, तो देर किस बात की, जानते हैं पंडित जी से। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, दिनांक 24 जनवरी 2016 रविवार, दिनांक 24 जनवरी 2016 रविवार के दिन से भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास और 10वां सौर मास यानी माघ मास आरंभ हुआ है। इस माघ मास में मघा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने से इस मास का नाम जो पड़ा वो माघ मास पड़ा। माघ मास की जो प्रत्येक तिथि है एक पर्व है, हर तिथि एक पर्व है जो कि अति शुभ फलदायी है। माघ मास में शीतल जल के स्नान का बहुत महत्व है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में माघ मास के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस मास में व्रत, दान और तपस्या से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि माघ मास में स्नान मात्र से होती है। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति, भगवान वासुदेव की प्रीति को प्राप्त करने के लिए हर मनुष्य को माघ मास में स्नान करना अवश्य जरूरी है। माघ मास की पूर्णिमा को जो व्यक्ति ब्रह्मा वैतर्त पुराण का दान करता है उससे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस मास के स्नान, दान, उपवास और माधव पूजा का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि माघ की अमावस्या को प्रयागराज में 3,10,000 अन्य तीर्थों का समागम होता है। अतः जो व्यक्ति प्रयाग में स्नान करता है सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। माघ मास में जो व्यक्ति ब्राह्मणों को तिलों का दान करता है वो कभी भी सारे जीव जानवरों से भरे हुए नरक का दर्शन कभी नहीं करता है। माघ मास में एक समय भोजन करने वाला व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है। द्वादशी तिथि के उपवास से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। माघ मास की ऐसी विशेषता है कि इसमें जहां कहीं भी जल हो वो गंगा जल के समान हो जाता है। इसी कारण से प्रयाग, काशी, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार और अन्य पवित्र तीर्थों, नदियों में स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। किंतु मन की निर्मलता तथा श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। पद्म पुराण में एक बड़ी रोचक कथा बताई गई कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत विद्वान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था सुव्रत। विद्वान होते हुए भी उन्होंने धर्म का कोई काम नहीं किया। खूब धन कमाया जो बाद में चोरी हो गया। बाद में उन्हें धन की नश्वरता का ज्ञान हुआ, पश्चाताप करने लगे। तभी उन्हें एक आधा मंत्र याद आया जिसका सार यह था कि जो जीवन है उसके उद्धार के लिए माघ स्नान करना चाहिए। तो उन्होंने नर्मदा नदी में 9 दिन बाकायदा स्नान किया और 10वें दिन वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए। तो 9 दिन माघ स्नान से उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार माघ मास की स्नान की जो है वो अपूर्व महिमा बताई गई। शास्त्रों में विशेषकर निर्णय सिंधु में कहा गया है कि माघ मास में कम से कम 3 दिन अथवा 1 दिन गंगा जल युक्त शीतल जल के स्नान से भी महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये सोच के
मत चलिएगा कि अब 2-2 3-3 दिन में नहाना है, सर्दी पड़ रही है। रोज रविवार के दिन से आने वाला जो रविवार है उससे रोज स्नान करना है। हो सके तो अपने उस जल के अंदर थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए, फिर स्नान करिए। देखिए आपको माघ मास की पुण्यता प्राप्त होगी। और माघ मास की कुछ विशेष तिथियां जो है स्नान का जो सत्व है उसकी महिमा को अधिक प्रभावशाली बनाती है। जैसे कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी, जिसमें 6 प्रकार से तिलों का व्यवहार किया जाता है। तिलों के जल से स्नान किया जाता है, तिलों का उपटन किया जाता है, तिल से हवन किया जाता है, तिल मिश्रित जल का पान किया जाता है, तिल का भोजन किया जाता है और तिल का दान किया जाता है। तो इस प्रकार तिलों के व्यवहार से समस्त पापों का नाश होता है। उस दिन काले तिल तथा काली गाय के दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। उसके बाद कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या अति पवित्र तिथि, जैसे कि मौनी अमावस्या का नाम है, मौन रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। त्रिवेणी अथवा गंगा तट पर स्नान दान की अपार महिमा बताई गई है। स्नान के पश्चात तिल के लड्डू, तिल के तेल, आंवला वस्त्रादि का दान भी बहुत शुभ माना गया है। और यदि उस दिन रविवार हो, व्यतिपात योग हो, श्रवण नक्षत्र हो तो अर्धोदय योग होता है, जिसमें स्नान दान का फल भी मेरु समान हो जाता है। फिर माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठाता देवी मां सरस्वती का पूजन होता है। तो ब्रह्मा वैतत पुराण के अनुसार इनका जन्म श्री कृष्ण के कंठ से हुआ। ऋग्वेद में उनकी महिमा का गान हुआ, अतः यह दिन उनके उत्पन्न दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद जिसे हम बसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। फिर शुक्ल पक्ष की सप्तमी अचला सप्तमी के नाम से जानते हैं, उस व्रत को किया जाता है। उस व्रत का महत्व भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस दिन स्नान दान, पितरों के तर्पण, सूर्य पूजा से, वस्त्रादि दान करने से व्यक्ति जो है वो वैकुंठ लोक को, श्री हरि के लोक को प्राप्त होता है। वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती, जिसे भीमाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भीष्म पितामह ने सूर्य को उत्तरायण होने पर प्राण त्याग दिया था। इस दिन उनके निमित्त स्नान दान तथा माधव पूजा से सब तरह के पाप जो हैं वो नष्ट होते हैं। पंडित जी, माघ मास की जो पूर्णिमा होती है उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है, ऐसा कहा जाता है, तो उसके पीछे क्या लाभ है और क्या क्या लाभ होते हैं उसको जानना चाहेंगे आपसे। माघ मास की पूर्णिमा का भी विशेष महत्व बताया है। जैसे मैंने बताया कि महा नक्षत्र युक्त है, इस कारण उस दिन क्या है, चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से शोभायमान होते हैं। पूर्ण चंद्रमा अमृत वर्षा करते हैं, जिनके अंश, उस अमृत वर्षा के जो अंश वो वृक्षों के ऊपर, नदियों में, जलाशयों पे, वनस्पतियों पर पड़ते हैं और उन्हीं से ही उनमें आरोग्यदायक पुण्य जो गुण हैं वो उत्पन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता यह है कि माघ पूर्णिमा में स्नान दान करने से सूर्य और चंद्रमा युक्त दोषों से मुक्ति मिलती है। मकर राशि में सूर्य का प्रवेश, कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने से माघी पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक बनाता है तथा सभी तीर्थों के राजा, जिन्हें देवता कहते हैं, पूरे माह प्रयाग और अन्य तीर्थों में विद्यमान रहने से अंतिम दिन जो होता है पूर्णिमा तिथि, जप तप और संयम द्वारा जो है वो सात्विकता को प्राप्त किया जा सकता है। संगम में माघ पूर्णिमा के स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। सूर्योदय से पूर्व जल में भगवान का तेज रहता है जो पाप का शमन करता है। यह भी कहा जाता है कि जो तारों के छुपने से पूर्व स्नान करते हैं उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तारों के छुपने के बाद किंतु सूर्योदय से पूर्व के स्नान से मध्यम फल मिलता है, किंतु जो सूर्योदय के बाद स्नान करता है वो उत्तम फल की प्राप्ति से वंचित रह जाते हैं। जल्दी उठिए, 3 बजे उठिए। माघ मास को 32वीं पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा का विधान है जो सौभाग्यदायक मानी जाती, पुत्र प्राप्ति के लिए मानी जाती है। सुवर्ण, तिल, कंबल, पुस्तकें, पंचांग, वस्त्र, अन्न का दान किया जाता है जो अक्षय फलदायी माना जाता है। माघ स्नान और अनुष्ठान से नरेश एक पुरुवा थे, उनको अपनी जो कुरूपता थी उससे मुक्ति मिली थी।
इसी प्रकार भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्र मुख वाले जो विद्याधर थे, उनका मुख व्याघ्र के समान था, उन्हें मुक्ति मिली। गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र भी माघ स्नान के द्वारा ही शाप से मुक्त हुए थे। तो पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार माघ मास में व्रत, दान, तपस्या से भगवान विष्णु को उतनी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती जितनी माघ मास के स्नान से। इसलिए स्वर्ग लाभ, सभी पापों से मुक्ति, भगवान वासुदेव की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को माघ स्नान करना अति आवश्यक है। इस बात का ध्यान रखिए, पुराणों में भी वर्णित है कि पूजन, अर्चन, स्नान करने से भगवान श्री हरि को प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। माघ स्नान जो है सब कुछ देता है आपको, आयु, आरोग्य, रूप, बल, सौभाग्य, सदाचरण, यही तो चाहिए जीवन में। हर इंसान को आयु चाहिए, आरोग्य चाहिए, रूप चाहिए। तो निश्चित तौर पे यदि आप संकल्प कर लें कि इस माघ मास में तीर्थ स्नान कर सके, तीर्थ स्नान न कर सके तो घर में भी सूर्योदय पूर्व उठ के गंगा जल मिश्रित जल से, तिल मिश्रित जल से यदि आप स्नान करते हैं तो सभी प्रकार की शारीरिक, आर्थिक, मानसिक दरिद्रता का नाश होता है। पाप जाने अनजाने में कितने ही पाप हम करते हैं, उन पापों से मुक्ति मिलती है। बार बार लगता है कि दुर्भाग्य जो है वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो वो दुर्भाग्य से मुक्ति मिलती है। बुद्धि निर्मल हो जाती है, मन निर्मल हो जाता है। तो संकल्प कीजिए कि पूरा 1 महीना, जिस प्रकार कार्तिक स्नान की महत्वता है, ठीक उसी प्रकार से माघ स्नान का भी विधान बताया गया है। तो माघ स्नान में भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए, श्री कृष्ण के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए, उस गोलोक की प्राप्ति के लिए 1 महीना नियम बांध लीजिए। जरूरी नहीं है बहुत ज़्यादा संकल्प कर सके, क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है। पंडित जी आप बता तो देते हो, पर ये इतना संभव नहीं हो पाता है भैया। पाठ पूजा करते रहेंगे तो बीवी बाल बच्चों को पालेंगे कैसे, धन कहाँ से आएगा, नौकरी पे जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्या मैं समझता हूँ। लेकिन आप सूर्योदय से पूर्व उठ सकते हैं, स्नान कर सकते हैं, श्री हरि का ध्यान कर सकते हैं। नियम मान लीजिए, 1 महीने में कोई कटु वचन नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, गलत शौकों से दूर रहेंगे। ये भी भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा मार्ग खुल जाता है। चलिए दोस्तों, अभी के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा। जल्द वापस लौटते हैं गुड लक टिप्स में और माघ मास पर ये चर्चा जारी रखेंगे।